एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज मुझे सुबह सुबह ही जाना पड़ा हॉस्पिटल, चक्कर तो किसी चीज से भी हो सकता है ना, आंखों की वजह से नहीं है। क्योंकि मुझे हो गया था आई इन्फेक्शन। काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी मेरी आइज़ में और पेन और इचिंग तो हो ही रही थी। तो बस हमने डॉक्टर को चेक करवाया, क्योंकि आंखों के लिए तो सीरियसली कोई हम रिस्क नहीं ले सकते। तो बस आई ड्रॉप लेकर अब हम आगे निकल पड़े। और आज मैं आई हूँ आजकल अपने ससुराल गांव। तो यहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मेरी बुआ सास जो है उन सब से हम मिलकर जाएंगे। तो मेरे गांव से ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर्स की दूरी पर मेरे सबसे बड़े बुआ का घर है। तो हम सबसे पहले उन्हीं के घर गए, बरौली। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ का व्यू, इन्वायरमेंट। तो हालांकि बुआ तो अभी घर पर थे नहीं, तो हम लोग उनका वेट ही कर रहे थे। और जैसा कि सुबह मैंने आई ड्रॉप लिया था, तो हमें लगा जब तक वेट करना है तब तक हम आई ड्रॉप ही अप्लाई कर लेते हैं। तो उसमें होल करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, तो ये हम लोग जो है मेरे ईयर रिंग से ही इसको ट्राई कर रहे थे कि होल हो जाए। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया बुआ भी घर पर थे नहीं, तो सारे दरवाज़ों में लॉक लगे हुए थे। तो फाइनली इसको हमने ओपन करा और आई ड्रॉप मैंने डाली। मुझे काफ़ी आराम मिला, मुझे लिटरली काफ़ी पेन हो रही थी, बट हाँ, आई ड्रॉप डालने के बाद काफ़ी रिलैक्स हुई मेरी आंखें। उसके बाद बुआ भी आ गए थे और फिर हमने बुआ से बहुत सारी बातें की। मैंने इनका घर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा था। मैंने इवन कि टेरेस पर जाकर भी देखा पूरा, और इतना चारों तरफ खेत ही खेत दिख रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इनकी वॉल पर इतने सुंदर सुंदर वॉल आर्ट हुए हुए थे, इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बने हुए थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। तो बस सब बातचीत करके खाना खुना खा के हम लोग अब वापस जा रहे थे। और बुआ आ रहे थे हमें बाय बाय बोलने के लिए। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी। हालांकि यहाँ पर हमारे पहाड़ों की तरह उतराई चढ़ाई नहीं होती, बट धूप बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो थोड़ी गर्मी लगती है। तो अब यहाँ से हम आ गए थे, हमारे जो दूसरे बुआ है बलह में जो रहते हैं, उनका घर ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर्स की दूरी पर है। हम वहाँ पहुँच गए। तो धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही थी क्योंकि दिन का टाइम हो रहा था। तो बस हम गए, हमने आराम से बैठकर उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया, बातें की, खाना पीना किया। तो अब हम लोग वहाँ से भी वापस आ गए थे और यहाँ पर भैया आ गए थे हमें सी ऑफ करने के लिए। अब यहाँ से हमें जाना था हमारे जो चौथे नंबर वाले बुआ है उनके घर, क्योंकि उनका घर यहाँ से थोड़ा नज़दीक था, ऑलमोस्ट 11-12 किलोमीटर्स की दूरी पर था, बघेड़। तो हम उनकी मार्केट पर तो पहुँच गए थे। अब हम लोगों को अंदर की तरफ जाना था, मतलब उनके गांव की तरफ। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अब जो है हम सुबह 10 बजे निकले थे और अब 1:30-2 बजे बज रहे थे। तो गर्मी तो हो ही रही थी, बट लकीली हमें ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा, क्योंकि मेरी जितनी बुआएं उन सबका घर सड़क के काफ़ी नज़दीक था। तो पैदल नहीं चलना पड़ा और ये हम लोग पहुंच गए थे हमारे चौथे बुआ जो है उनके घर। और इनका घर तो बिल्कुल ही नज़दीक था, बिल्कुल भी हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर गेहूं के बड़े बड़े खेत तो थे ही, इसके साथ साथ यहाँ पर केले के भी काफ़ी पेड़ थे, काफ़ी खेती हुई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा केले लगे हुए थे उनमें। तो बस हम लोग पहुँच गए व्यू देखते देखते हमारे बुआ के घर, और हमने यहाँ काफ़ी बातें की, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम टेरेस पर आ गए। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था टेरेस पर आने का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बट मैं हिम्मत करके गई। और जब एक बार मैं टेरेस पर गई, फिर मेरा सीरियसली नीचे जाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदर व्यू था। हालांकि धूप बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल सीधी धूप पड़ रही थी, बट स्टिल फिर भी मेरा मन था कि मैं यहाँ पर ही रहूँ, क्योंकि एक तो व्यू इतना सुंदर था और साथ में चिड़ियों की चहचहाहट इतनी ज़्यादा कामिंग लग रही थी, इतना पीसफुल लग रहा था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। हम वैसे 3 लोग आए थे, भैया, मेरे हस्बैंड और मैं, क्योंकि शादी के बाद जो है कपल को एक बार जाना ही होता है साथ में। तो अब इसीलिए हम अभी जो है सब बुआओं से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो खैर आना जाना होना ही है, बट एक बार साथ जाना तो काफ़ी अच्छा होता है। और
बस फिर बुआ आ गए थे हमें बाय बाय बोलने के लिए, जहाँ तक रोड तक आ गए थे, हालांकि इनका घर रोड के काफ़ी नज़दीक था। तो बस इनको बाय बोलने के बाद अब हम निकल पड़े थे हमारे जो 5th नंबर वाले बुआ हैं उनसे मिलने के लिए। पद्याड़ में उनका गांव था और यहाँ से ऑलमोस्ट 9-10 किलोमीटर्स की दूरी पर था। और उनका जो रोड का व्यू था वो तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, मतलब रोड ट्रिप तो ये काफ़ी अच्छी थी, सीरियसली मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो ये फाइनली, हालांकि हमें ज़्यादा रास्तों का आइडिया नहीं था, कुछ रास्तों में हम कंफ्यूज भी हुए, बट याद करते 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 भैया को और मेरे हस्बैंड को रास्ते याद आते जा रहे थे और कहीं भी हमें इतनी कंफ्यूजन नहीं हुई कि हम रास्ता ही भटक जाए। तो ये बुआ के घर पहुंचने से पहले वहाँ पर हम मार्केट में रुक गए और वहाँ पर कितना अच्छा रेस्टोरेंट था। हम वहाँ गए तो हम ऐसे ही थे थोड़ी बहुत मिठाई लेने के लिए, बट उनका मेन्यू देखकर और वहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस थे, बेकरी के इतने ऑप्शंस थे, तो हमें लगा थोड़ा सा हम फास्ट फूड खा लेते और हमने खाया और सीरियसली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। क्योंकि अगर आप लोगों को भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है इस एरिया में, इस लोकेलिटी में कि कहाँ से आपको अच्छी बेकरी, केक्स या फास्ट फूड मिलेगा, तो आप इस रेस्टोरेंट को विज़िट कर सकते हो। वहाँ का काफ़ी टेस्टी खाना था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। तो सी आप देख ही सकते हो कितने सारे यहाँ पर अच्छी मिठाई और सारी फ्रेश थी जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो यहाँ से खाना पीना करने के बाद अब हम लोग निकल गए थे बुआ के घर। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो बहुत अच्छी वाली रोड ट्रिप थी ये, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल के बीच से और धूप भी नहीं पड़ रही थी और ठंडी हवाएं भी चल रही थी, तो हम फाइनली पहुँच गए अपने बुआ के घर। और खैर इनका घर तो बिल्कुल, इनके घर तक ही गाड़ी हमारी गई थी, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बस बुआ के साथ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद अब हम निकल पड़े थे घर से वापस और बुआ आ रहे थे हमें ड्रॉप करने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे थे हमारे जो 3रे नंबर में बुआ है उनके घर, सलौनी में था उनका गांव और वो यहाँ से थोड़ा सा दूर था, ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर्स की दूरी पर था। तो ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन ही थी, क्योंकि एक बुआ से हम ऑलरेडी पहले मिल चुके थे, तो आज हमें उनसे नहीं मिलना था। तो बस शाम भी हो गई थी, इवनिंग भी हो गई थी और अब उतनी ज़्यादा खैर गर्मी भी नहीं रही थी जितनी दिन के टाइम थी। से कितना अंधेरा हो गया है, अभी तो खैर अंधेरा ही हुआ है, यहाँ से आते आते तो हम पूरी रात हो चुकी थी। और साथ में मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था, इवन कि बादल भी गरज रहे थे और हम इसी चीज़ से डर रहे थे कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास अम्ब्रेला वगैरह कुछ भी नहीं था। अगर बारिश हो जाती तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती, बट लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम आराम से पहुंच गए। हमने काफ़ी बातें की बुआ से और मैंने इनका घर देखा, व्यू तो काफ़ी अच्छा ही था, गांव की इतनी अच्छी वाइब्स थी। बस अब हम लोगों को यहाँ से भी वापस आना था और हमें सुजानपुर जाना था, तो बस बुआ आ गए थे हमें बाय बाय बोलने के लिए। और अब हमें यहाँ से निकलना था हमारे मेरी ससुराल, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 45-46 किलोमीटर्स की दूरी पर थी। ऑलरेडी रात हो चुकी थी, तो बस अब हम लोग लास्ट में जा रहे थे हमारे घर की तरफ। और आज का दिन मेरा सीरियसली काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि थकान तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई और काफ़ी मज़ा भी आया मुझे पूरे दिन। बस तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।